नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और आज आप वो नहीं देख रहे हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया हर रोज रात को 9 बजे दिखाता है। आज हम बात करेंगे उस सच की जो आज दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर चीख चीख के गूंज रहा था। Because I want to tell something to the Education Minister, to NTA and also to Pradhan Mantri Modi ji that what goes around also comes around. नरेंद्र जी, धर्मेंद्र जी और NTA, आप लोग ये चीज याद रखना कि कर्मा आपको हिट बैक करेगा जिस दिन आप बीमार पड़ेंगे। भगवान न करे आपकी कोई बीमारी हो जाए तो जिन डॉक्टरों का पेपर लीक आपने कराया है ना, वो पेपर लीक के बने हुए डॉक्टर ही आपका इलाज करेंगे। उस दिन याद करना कि कितने पेपर लीक कराए थे आप लोगों ने। बच्चा तो आपके लिए पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक कभी आपके बच्चों का भी हो जाएगा। आपको याद तो है ना, हमारे देश के साहब ने हमसे वादा किया था मेक इन इंडिया का, बुलेट ट्रेन का, डिजिटल इंडिया का। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज का युवा मेक इन इंडिया नहीं बल्कि लीक इन इंडिया भुगत रहा है। जी हाँ, वही अपना एवरग्रीन नीट 2026 पेपर लीक और सीबीएसई का महा स्कैम। और इसी स्कैम के खिलाफ आज यानी 6 जून को जंतर मंतर पर एक ऐसी पार्टी ने हल्ला बोल किया जिसे लोग कल तक सिर्फ एक सोशल मीडिया का स्टार समझ रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। कल तक जो मजाक था, आज उसने हजारों की तादाद में देश के जेन जी और स्टूडेंट को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। और इनकी डिमांड क्या है? सीधे हमारे परम आदरणीय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है। मैम, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। मैम, एजुकेशन सिस्टम का जो कोलैप्स हो रहा है रिसेंट डेज में, मैम नीट का पेपर लीक हो चुका है, एसएससीजीडी का पेपर लीक हो चुका है, सीयूईटी पोस्टपोन हो चुका है, यूपीएससी में घटिया सवाल आ रहे हैं। मैम, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ये फाउंडेशन फॉर्म करते हैं हमारे देश की। मैम, अगर यही हो रहा है हमारे देश में कि पेपर लीक हो रहे हैं, इतना ड्रामा हो रहा है, मैम देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर द सिस्टम। वी आर हियर टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी लीडर है कौन और ये लोग आए कहां से हैं? तो मिलिए इस प्रोटेस्ट के करता धरता अभिजीत दीपके से। ये भाई साहब एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट के लिए कोई मेट्रो पकड़ के नहीं आए हैं। ये सीधे बॉस्टन यूएस से फ्लाइट पकड़कर सुबह सुबह दिल्ली लैंड हुए हैं। क्रोनोलॉजी देखिए, सुबह लैंड हुए और बिना सोए सीधे जंतर मंतर पर। हाथ में क्या था? हाथ में था बाबा साहब अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी। आते ही उन्होंने सबसे पहले कहा, लोग कहते थे कि कॉकरोच कभी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तो आज पूरा जंतर मंतर देख लो। इस प्रोटेस्ट को वजन देने के लिए हमारे बीच लेजेंडरी क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने स्टेज से साफ कहा है, मुझे प्रोटेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन जब सिस्टम अंधा और बहरा हो जाए तो इस इंसाफ के लिए सड़क पर आना ही पड़ता है। इस प्रोटेस्ट की सबसे खूबसूरत बात, ये पूरा प्रोटेस्ट किसी बड़ी भीड़ के नेता ने नहीं बल्कि उन मासूम स्टूडेंट और उनके परेशान माँ बापों की भीड़ से भरा हुआ था, जिनके हाथों में बैनर थे और आंखों में गुस्सा। मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ, अभी 13 साल की लड़की है, 9th क्लास में है, लेकिन मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम है। 8th क्लास में सीबीएसई ने अपना सिलेबस चेंज किया, 8th क्लास की बुक्स बहुत लेट आई, उसके बाद में 8th क्लास की मैथ्स की सेकंड पार्ट फरवरी में आया और फरवरी लास्ट में मेरे बच्चे का फाइनल एग्जाम था। अगर सीबीएसई करती है, आज भी 9th क्लास में आ गई है लड़की, लेकिन अभी भी इसके पास एसएससी की किताब नहीं है। साइंस की किताब अभी 4 दिन पहले हमने खरीदी है। वो अगर एसएससी वो बुक्स चेंज करती है तो बुक्स अवेलेबल करवाओ ना। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं उनके तुम पेपर लीक करवा रहे हो। पेपर लीक ऐसे इतनी आसानी से पेपर लीक नहीं होते। दोस्तों, जहां एक देश का युवा अपने हक की बात करे और वहां कुछ एलिमेंट माहौल खराब करने वाला ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Two organizations protesting here against the Cockroach जनता पार्टी and they're issuing violent threats openly। भैया सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो आप? यहाँ पहले सवाल सुनिए, आप क्यों आए यहाँ पर बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया। प्रोटेस्ट बिल्कुल शांति से चल रहा था कि अचानक एंट्री होती है कुछ असामाजिक तत्वों की, कुछ ऐसे उत्तर भीतरी लोग जिनका काम सिर्फ यही होता है, जहां शांति दिखे वहां आग लगा दो। सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए। उन्होंने सीजीपी और स्टूडेंट्स के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उनका मकसद बहुत साफ था, किसी भी तरह से इस प्रोटेस्ट को हिंसक बनाओ ताकि रात को गोदी मीडिया को एंटी नेशनल चिल्लाने का एक नया नैरेटिव मिल जाए। लेकिन यहाँ खुशी की बात तो ये है कि इन ट्रोलर्स को
पाला पड़ा भी तो देश के सबसे पढ़े लिखे युवाओं से। फ्रॉम बॉम्बे जस्ट फॉर द प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही हमारा नींव है। अगर हम बच्चे, फ्यूचर है हम लोग, अगर हम नहीं पढ़े तो सब सिस्टम बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पीयूष गोयल का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? स्मृति ईरानी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? कोई जवाब देगा? आप बिहार से आए हैं? जी सर, मैं बिहार गोपालगंज से आया सर, स्टूडेंट सर। पूछ रहे हो तुम कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? कॉकरोच को तिलचट्टा भी बोला जाता है। कॉकरोच की स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हो? क्या है? व्यूज बटोरने हैं। मेन मीडिया को डिसाइड किया भी बटोरने हैं, तुमको व्यूज बटोरने हैं। सीजीआई इंडिया का होता है, चाहे वो कोई भी नाम हो। कॉकरोच क्या होता है? यहाँ जज करने के लिए आए हो। हमारे प्रोटेस्टर्स ने जो किया उसे देखकर चाणक्य भी ऊपर से ताली बजा रहे होंगे। उन्होंने ना गुस्सा किया, ना गाली गलौज, ना पथराव। उन्होंने इस तरह के असामाजिक तत्वों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। साथ ही वहां बैठी पुलिस को उन्होंने जाके लाल गुलाब दिए। सोचिए, एक तरफ लोग नफरत बोने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश का भविष्य गुलाब का फूल हाथों में थमा रहा है। वाह, दिल जीत लिया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये प्रोटेस्ट वाकई में ही अलग लेवल का था और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब करने वाले उन 6 उपद्रवियों को तुरंत गाड़ी में डाला और डिटेन कर लिया। माहौल में टेंशन इतनी थी कि अभिजीत दीपके ने स्टेज पर खुला अल्टीमेट दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने आज शाम 5 बजे तक अपना इस्तीफा नहीं दिया तो ये चिंगारी दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं रुकेगी। इसका असर पूरे देश में दिखेगा। सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पर यह अनाउंसमेंट करता हूँ, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। वहीं दूसरी ओर छात्रों ने गोदी मीडिया हाय हाय के नारे भी लगाया और लगाए भी क्यों ना, जब देश के लाखों बच्चों का भविष्य पेपर लीक की भीड़ चढ़ जाता है तब ये चैनल सीमा पार की खबरें दिखाते हैं या रील में डिबेट करते हैं। फाइनली आज शाम के 5 बजते ही प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, जैसा कि वादा भी किया गया था। लेकिन इस प्रोटेस्ट ने सत्ता के गलियारों में बैठे उन लोगों को एक कड़वा मैसेज तो दे ही दिया है कि ये आज का युवा है, ये रील बनाना भी जानता है, ये मीम्स बनाना भी जानता है, और जब पानी सर के ऊपर से चला जाए तो ये सरकार की नाक के नीचे जंतर मंतर पर आकर अपना हक छीनना भी जानता है। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या इस देश में इस पेपर लीक का गंदा खेल कभी बंद होगा? क्या हमारे मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी या एक बार फिर से हमारे इस गुस्से को दबा दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये आवाज सोई हुई अथॉरिटी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी जागते रहिए। जय हिंद।